को जय मसीह की। आज हम नीति वचन के पुस्तक से पढ़ेंगे और नीति वचन हम लोग रोज़ पढ़ते ही हैं ताकि नीति वचन से परमेश्वर की समझ हमें मिले और परमेश्वर हमें वचन से समझाता है कि हमें कैसे समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। जैसे आज के नीति वचन से हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं से हम उसमें से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन के द्वारा अपने आप को सही करें, करेक्ट करें और बुरी चीज़ें और निर्बुद्धिपन और क्रोध और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ना हो। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक पद में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो यहाँ पे देखो एक ही पद में क्या लिखा है कि जब हम कोमलता से बात करते हैं, नम्रता से बात करते हैं, धीरज से सही से बात करते हैं, तब क्या होता है, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं और उसके द्वारा हम बहुतों को क्या करते हैं, अपना प्रेमी बना लेते हैं। क्योंकि कटु वचन से क्रोध भड़कता है, लेकिन जब हम कोमल उत्तर देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, नम्रता से देते हैं और आराम से देते हैं, तो क्या होता है, किसी से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, नम्रता से बात करते हैं, मतलब उसको ऐसे कड़ा जवाब नहीं देते कि बात बुरी लगे। तो क्या होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हमारा जीवन अच्छा लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके जब भी बात करो कभी कोई गलत बात नहीं बोलता, वो बहुत अच्छे से प्यार से बात करता है। तो जो प्यार से बात करता है उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर कोई क्रोध में भी होगा और हम प्यार से उससे बात करेंगे तो क्या होगा, वो क्रोध उसका भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबसे तरीके से बात करेंगे तो वो हमें क्या करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे। लेकिन अगर हम क्रोध में आकर हमेशा बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे लोगों से, तो प्रियो क्या होगा, लोग हमसे कटने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उगल आती है। क्या लिखा है, मूर्खों के मुंह से मूर्खता उगल आती है। मतलब जो समझदार और बुद्धिमान होता है, जैसे कि नीति वचन जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में यही लिखा है कि हे मेरे पुत्र, तू बुद्धिमान बन, तू समझदार बन, तू अपने आप को परमेश्वर के वचनों से संभाले रहे। बार बार नीति वचन में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि यदि तू बुद्धिमान होगा तो मेरा ही मन आनंदित होगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि हमें कैसे मिलती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसके समझ को जब हम समझते हैं, जब बाइबल को समझने लग जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब हम प्रभु में नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वचनों के द्वारा हमारी समझ को खोल देता है। और यहाँ पे क्या लिखा है प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में 2 पद में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, लेकिन मूर्ख जब मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बुरी बातें उगल आती है, गलत बातें, किसी के भी लिए कुछ भी बोल देना, किसी के लिए भी बिना सोचे समझे बोल देना। इस चीज़ के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें बुद्धिमान बनना है, ताकि जिससे भी हम बात करें सोच समझ के और सही तरीके से हम बात करें। जैसे कि 3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, हर व्यक्ति की ओर यहोवा की आंखें लगी रहती है और परमेश्वर हर एक मनुष्य को देखता है और वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि की बातों पे मन लगाएं, वचन की बातों पे मन लगाएं, हम उसकी ओर ध्यान दें, उसकी ओर हम ताकें, उसकी ओर हम समझें उसको। बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें और उसके अनुसार हमारे जीवन क्या हो, जीवन हम जीने पाएँ। तो यहाँ पे नीति वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वचन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ वचनों से जैसे चाहती हूँ लेना। जैसे यहाँ लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्टों के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। मतलब जब हम बुद्धिमानी से बातें करेंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन लोगों को मिलना चाहिए, फैलना चाहिए। हमारे मुंह से व्यर्थ बातें नहीं निकलनी चाहिए, ताकि लोग कहें अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं। हमारे जीवन से क्या प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर का वचन प्रकट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, लेकिन परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है कि एक समझदार और बुद्धिमान की बातें कैसी होती है और एक मूर्ख और उतावली करने वाले की बातें कैसी होती है
है ना। और यहाँ पे लिखा है 12 पद में पढ़ूंगी, लिखा है ठट्टा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। जो ठट्टा करता है, बात बात में ठट्टा करता है, बात बात में वो मतलब उसको बस ठट्टा ही करना है, और जब उसको डांटा जाता है तो वो चीज़ें उसको बुरी लग जाती है, वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है 12 में, ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। तो हम ऐसा ना करें, हम अपने जीवन को सही करें। और अगर कभी हम हर बात में ठट्टा करना, हर बात में किसी की मजाक उड़ाना, हर बात में कुछ मतलब नॉर्मली लेना, तो वो चीज़ परमेश्वर को नहीं भाती है और वो चीज़ हमें लोगों के सामने भी सही प्रकट नहीं करती है। और जैसे यहाँ पे लिखा है 18 में, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। मतलब जो क्रोध करता है ना, जो गुस्से में छोटी छोटी बातों को लेके अगर किसी ने कोई कुछ कह दिया तो गुस्सा करने लगा, क्रोध करने लगा, तो क्या होता है, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति करता है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर जल्दी से क्रोध करना परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन में लिखा है, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको और पढ़ना चाहिए। और वचन में लिखा है कि जो क्रोध करता है वो क्रोध के द्वारा पाप भी करता है। तो इसीलिए हमें जल्दी से क्रोध नहीं करना है, बल्कि वचन में लिखा है क्रोध में बिल्कुल अधीर हो जाओ, बिल्कुल क्रोध के लिए ज़ीरो हो जाओ, अपने आप को क्रोध से बिल्कुल अलग करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को भी दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। मतलब जो आलसी होता है वो मेहनत नहीं करता, तो जब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रमी बनेंगे, परिश्रम करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। तो इस वचन में हमें क्या परमेश्वर बता रहा है कि हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है, और ये समझदारी और ये बुद्धिमानी परमेश्वर के वचन से आती है प्रियो। हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, हर वचन को हमें समझना ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक बार पढ़ के निकल गए, नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा पूछे, अपने अगुओं से पूछे और उस वचन को अच्छे से पढ़े और समझे, है ना। तभी हम क्या होगा, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है, बिना सहमति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है परंतु बहुत से मंत्रियों की सहमति से बात ठहरती है ना। मतलब हमें जब हमें कोई समझा रहा होता है तो हमें सुनने की ज़रूरत है। हम ये ना कहें अरे हमें सब पता है, हमें सब पता है, नहीं, हमें हमेशा सीखते रहना है, हमें हमेशा परमेश्वर में दृढ़ रहना है। और हम सोचें कि अरे नहीं, हमें तो बहुत कुछ पता है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मत बताओ, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तो ऐसा हम करते हैं तो गलत है। क्योंकि वचन में लिखा है कि समझाया जाना जब होता है, क्योंकि राजाओं को भी, राजाए लोग जो राजा होते थे पुराने समय में, वो भी मंत्रियों को रखते थे ताकि उनको समझाए इस चीज़ के लिए ये करना चाहिए, इस चीज़ के लिए ये करना चाहिए। वो भी डायरेक्ट अपना फैसला नहीं सुनाते थे, अपना डिसीज़न नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे, वो लोग भी क्या करते थे, परमेश्वर के भय में चलने के लिए कि कहीं कुछ गलत ना कर दें, मंत्री रखते थे और अपने लोगों से राय सलाह मशवरा लेते थे कि मुझे इस चीज़ के लिए बताओ, मुझे इसकी चीज़ के लिए बताओ, मतलब सहमति मांगते थे, समझाना मांगते थे। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों लोग जब हमें समझाते हैं तो उसको हम समझें, अगर सही है तो उस चीज़ को हम लागू करें। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि अगर हमारा अगुआ कुछ बताता है तो उसमें से हमें गुण बातें जो हमारे लाभ की होती है वो हमें ले लेना है। हालेलुया। तो अगर मैं सिखाने जाऊँगी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के वचन से, नीति वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि हमें मूर्ख नहीं बनना, बुद्धिमान बनना है, झट क्रोध नहीं करना है, सोच समझ के बोलना है, कोमल उत्तर देना है, हर बात में ठट्टा नहीं करना है, हर बात में किसी के मजाक नहीं बनाना है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें सीधे सीधे बोल रहा है कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अभी भी अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरे वचन की समझ हमें दे और हम अपने आप को पूरी रीति से बदलने पाए। क्योंकि देखो, परमेश्वर हमें जब
हम इस दुनिया में जब होते हैं, प्रभु से दूर होते हैं, तो हम नाना प्रकार की चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। किसी से प्रेम से बात नहीं करते, या फिर अपने ही ईगो में रहते हैं, अपनी ही उन चीज़ों में रहते हैं जो कि सही भी नहीं होती। लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें छाँटता है। क्या करता है? हमें छाँटता है, छाँट के हमें हमें परमेश्वर के योग्य बना देता है। मतलब छाँटने का मतलब क्या होता है? जब पेड़ को छाँटा जाता है तो क्यों छाँटा जाता है? ताकि उसमें से उसको बढ़ने का जो कारण है वो रुक ना जाए, जो ग्रोथ है उसकी वो रुक ना जाए, इसीलिए उसकी छँटनी होती है। जहाँ जहाँ से कुछ चीज़ें सही नहीं होती है पेड़ में, है ना, उसको काट दिया जाता है ताकि वो और फले और बढ़े और उसमें ढेर सारे फल आए। तो इसीलिए जब हमारी छँटनी होती है तो हम क्रोध ना करें। हमें जो चीज़ हमारे जीवन से निकालना है उसे निकालने की बहुत ज़रूरत है। उसी को कहते हैं छँटनी। जो हमारे जीवन से सही नहीं है, परमेश्वर उसको हमारे जीवन से क्या करना चाहता है? बिल्कुल से दूर करना चाहता है प्रिय। तो इसीलिए इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।